दोस्तों ये कहानी ऐसे लड़के की है जिसे अपनी माँ की उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे दिन में 3-3 बार रसमलाई देता है और वो उसे दिल भर के चुसाता है। आइसक्रीम, समझ रहे हो ना। मूवी की शुरुआत दो आंट खुजाते हुए दोस्तों से होती है जिनका नाम मार्क और रोमी है और ये अपनी नैनो को बलेनो बनाकर लौंडे ताड़ने निकलते हैं। जहाँ मार्क रोमी से कहता है, यार तेरे भाई से कोई बंदी सेट हो जाए, मैं तेरी भी मौज ला दूंगा। हत्ती चला चला कर टोपा घिस गया है तो रोमी कहता है, भोसड़ी के तू तो मौज लाएगा मेरी। तभी रोमी को BMW में दो पापा की परी दिखती हैं तो वो कहता है, हारी टन टना टन 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 टारा, रात को डाला सुबह निकाला, चलती है क्या 9 से 12। तो वो कहती है, अबे नैनो की शकल के बुझे हुए सांड, यहीं खड़ी करके ले लूंगी तेरी पिलपिली गांड। अब मार्क रोमी से बोलता है, अबे सांड वो तुझे बोल के चली गई बावली गांड। अब रोमी बोलता है, सुन बे भोसड़ी के, हम वहाँ खड़े होते हैं जहाँ चूचे बड़े होते हैं। अगले दिन मार्क का जन्मदिन होता है जहाँ मार्क की मोम तानिया उसे सरप्राइज देती है। मार्क और उसकी मोम यहाँ अकेले रहते हैं और उसके फादर को यमराज उठा के ले गए थे, इसलिए उसकी मोम ने एक मुर्गा फंसा रखा था जिसका नाम रैंडी है। वहीं पार्टी में रोमी मार्क से कहता है, बेटे अगर तू आज अपनी मोम को और उसके ठरके आशिक को शाम को घर से तेज कर देगा तो हम तेरी आस की मेलेनी को घर पर बुलाकर उसकी तितली का चमगादड़ उड़ा देंगे और साथ में मेरा भी काम बन जाएगा। अब मार्क तानिया और रैंडे को बाहर गांड मरवाने भेज देता है और जहाँ ये नैनो वाला काला सांड जो ले लेता है मेलेनी की दोस्त की पप्पी और झुंझुना बजाता रह जाता है हमारा झप्पी, दे दो कोई इसे मेलेनी की गीली गीली चड्डी। तभी दरवाजे की बजती है घंटी जहाँ एक बुड्ढा आता है और मार्क उससे पूछता है, हाँ बे झोपड़ी के कौन है तू? जिस पर बुड्ढा बोलता है, मुझे तेरी माँ ने तेरी खातिरदारी करने को कहा है, जिससे सारा प्लान बेकार हो जाता है। अगले दिन फिर से मार्क लुगाईबाजी करने जाता है। वहीं वो एक मालदार शानदार 32 से 36 की आइटम को देखता है जो दिखने में बिल्कुल धमाल कमाल की थी, जिसे देखकर मार्क कहता है, बाबू लड़ने देना है तेरी गांड में, अगर हल्का सा भी हिलाया तो रैप्टा दूंगा तेरी गांड पे। कहना चाहता हूँ तुझसे दिल की बात, पर उससे पहले चूसना पड़ेगा मेरा ये उस्ताद। और आंटी को देखकर मार्क की घंटी बज जाती है। अब आंटी मार्क से कहती है, यार मुझे एक शॉवर लेना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? अब आंटी शॉवर लेके चली जाती है। मार्क जब शॉप से बाहर आता है तो आंटी कहती है, हाँ बे चिकने कहाँ जा रहा है? तूने शॉवर तो दिला दिया, अब इसे मेरी गांड में भी लगा दे। अब मार्क और आंटी घर को निकल जाते हैं और मार्क जल्दी से शॉवर को लगा देता है, जिसे देखकर हमारी ये बिल्लो आंटी बहुत खुश हो जाती है। बिल्लो कहती है, जन्नत के मजे लेगा, आजा मेरे राजा, तू बजा दे मेरा बाजा। अब बिल्लो नंगी धड़ंगी हो जाती है और मार्क बिल्लो आंटी के चूचे देखकर कहता है, वाओ इज अ सो वेरी ब्यूटीफुल बिग बॉल। और अब मार्क ये सब देखकर भन्ना जाता है और बाहर आ जाता है और वो सोचता है, जाऊं कि ना जाऊं, चला जाता हूँ। फिर क्या, हमारे बिल्लो को उसका हैंडपंप मिल जाता है और उसे मस्त मजा आ जाता है। अगले दिन मार्क रोमी से कहता है, अबे तेरे भाई ने बजा दी आंटी की 2 किलो वाली घंटी और आंटी ने ले ली अंदर मेरी संटी। उसी दिन रात में मार्क और आंटी को हम एक बार में देखते हैं जहाँ मार्क आंटी को बताता है, मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है। तो बिल्लो कहती है, तेरी आंटी है ना, मेरी जानकारी में बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर देंगे। अब आंटी एक बाथरूम में अपना पेट हल्का करने जाती है जहाँ एक वेटर मार्क से कहता है, सुन बे नई उम्र की नई फसल, इस आंटी से जितना दूर रहेगा उतना फायदा में रहेगा, वरना तो खोखला मर जाएगा। पर यह भोसड़ी का बात कहाँ मानने वाला था, भाई को तो पूरा चरम सुख मिल रहा था। अब बिल्लो जैसा चाहती थी मार्क वैसा ही करता है, भटाभट भटाभट भटाभट। दूसरी तरफ तानिया को मार्क और बिल्लो की आंटी के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। अब तानिया उसे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है जहाँ बिल्लो आंटी कहती है, तुम अपने बच्चे का ध्यान 2 साल के बच्चे की तरह रखती हो। ये सुनकर तानिया की गांड के लग जाती है और वो कहती है, चल बहन की लवड़ी निकल यहाँ से। ये देखकर मार्क भी बिल्लो आंटी को मनाने के लिए उसकी गांड के पीछे पीछे चला जाता है। अब मार्क उससे कहता है, अबे यार कैसे गुस्सा हो रही हो, सास बहू में तो ये सब चलता रहता है। अब बिल्लो कहती है, तेरी माँ जितनी शरीफ दिख रही है उतनी है, वरना वो अपने बॉयफ्रेंड पर मुंह नहीं मारती। अब ये दोनों वो ही करते हैं जो आंटी चाहती थी। अब देर रात तक मार्क घर नहीं आता तो तानिया को टेंशन हो जाती है और वो बिल्लो आंटी के बारे में सर्च करने लगती है और उसे पता चलता है बिल्लो ने एक अमीर बुड्ढे से शादी कर ली थी जो मर गया था और अब उसकी सारी प्रॉपर्टी बिल्लो के हाथ में थी। अब हमें पता चलता है बिल्लो आंटी सबकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर उसे मार देती है। अब तान्या सीधा बिल्लो आंटी के घर जाती है और कहती है, मेरे बेटे को बाहर निकाल दे वरना तेरी थूथुड़ी सुझा दूंगी। अब बिल्लो कहती है, चल निकल यहाँ से, तेरा लौंडा मेरा आशिक है। अब बिल्लो मार्क से कहती है, तू मेरे साथ ही रहेगा और मैं तेरे रोज करूंगी गुलगुली। अब मार्क उसे मना कर देता है और कहता है, मुझे अपनी माँ के साथ रहना है। तो बिल्लो उसकी गांड पर लात मारकर उसे भगा देती है। अब बिल्लो आंटी की वीडियो कॉल आती है और वो मार्क से सॉरी बोलती है
पर मार्क उससे बात नहीं करता। अब तान्या मार्क को बिल्लो आंटी के प्रकोप से बचाने के लिए मेलेनी के साथ उसे डेट पर भेज देती है और वो दोनों प्यार मोहब्बत में चुसम चुसाटी करने लगते हैं। लेकिन आंटी ये सब देख लेती है और मार्क के जाने के बाद वो मेलेनी को टॉर्चर करने लगती है और कहती है अगर तुम मार्क से दूर नहीं हुई तो मैं तेरी गांड फाड़ दूंगी। अब रैंडी तान्या से कहता है तुम मार्क की कुछ ज्यादा केयर कर रही हो और मुझे घंटा भाव नहीं दे रही, और इस बात से इनका ब्रेकअप हो जाता है। अब मार्क रोमी से कहता है मैं तो आंटी को छोड़कर मेलेनी को डेट करूंगा, लेकिन रोमी की गांड में कौन सी प्रजाति का कीड़ा उछलता है। वो ये सारी बात बिल्लो आंटी को जाकर बक देता है। ये सुनकर आंटी को बहुत गुस्सा आता है और वो रोमी को ही अपने घर में बंद कर देती है और वीडियो कॉल करके मार्क को अपने घर बुलाती है। जब मार्क बिल्लो के घर आता है तो वो धोखे से उसका खोपड़ा फाड़ देती है और मार्क बेहोश हो जाता है और वो मार्क को बांध देती है। अगले दिन तान्या मार्क को कॉल करती है पर वो कॉल पिक नहीं करता। तब भी बिल्लो आंटी तान्या को कॉल करके अपने घर बुलाती है और वो तान्या को गन दिखाकर हथकड़ी पहना देती है। अब बिल्लो कहती है ये लो गन और खुद को शूट कर लो क्योंकि तुमने मुझसे मेरे मार्क को छीना था, और वो गन देकर बिल्लो आंटी बाहर चली जाती है। अब तान्या मार्क को बताती है मैं नहीं चाहती तुम अपने बाप की तरह मर जाओ। अब इधर रैंडी तान्या को कॉल करके परेशान हो गया था और वो उसकी कॉल पिक नहीं करती है। अब उसे याद आता है तान्या ने लास्ट टाइम घर से जाते वक्त उसे बताया था वो बिल्लो के घर जा रही है। इसके बाद रैंडी भी बिल्लो आंटी के घर निकल जाता है। इधर तान्या गन से फायर करती है और लेट के मरने का नाटक करती है। अब गन की आवाज सुनकर बिल्लो आंटी को लगता है तान्या ने खुद को मार लिया है, और जब वो तान्या के पास जाती है तो तान्या उस पर हमला बोल देती है और मार्क को बचाकर बाहर ले जाती है। अब बिल्लो आंटी भी बाहर आ जाती है और वहीं रैंडी भी आ जाता है और वो बिल्लो आंटी को मार देता है और वो बेहोश हो जाती है और रैंडी रोमी को एक डिब्बे से बाहर निकाल देता है और सब ठीक हो जाता है। अब इसके बाद हम 1 महीने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ तान्या रैंडी के साथ और मार्क मेलेनी के साथ मजे ले रहा होता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।